हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई न कोई वैकेंसी निकलती है तो उसकी वैकेंसी को नोटिफिकेशन को लेकर हम आपके सामने अपने इस यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं और आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। डेली बेसिस पर यहाँ पे जॉब अपडेट होती रहती है, इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वैकेंसी की शुरुआत करते हैं। तो अगर आज की वैकेंसी के बारे में बात करें तो BEL का नाम आपने सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक PSU कंपनी है और अच्छी खासी कंपनी है। तो इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आपकी जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जब आप सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो 50,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी इस वजह से रहेगी क्योंकि जो PDF में CTC दी गई है वो 14 लाख पर एनम के हिसाब से दी गई है। यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 50,000 इन हैंड आपके हाथ में सैलरी आने वाली है। तो चलिए और आगे वाली पॉइंट को कवर करते हैं। तो जो आगे वाली पॉइंट है वो आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर है कि अगर आपने BE BTech कर रखा है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो आज की ये वैकेंसी BEL की तरफ से, ये डिप्लोमा या फिर ITI कैंडिडेट के लिए नहीं है, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वैकेंसी है ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये वैकेंसी आपकी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रहा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हमने PDF अपडेट कर दी है और इस पे तमाम तरह की जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल की वैकेंसी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे NMDC की वैकेंसी आई थी तो उसे भी हमने अपडेट किया था। और बाकी BEL की तरफ से वैकेंसी आज की होने वाली है, तो इस PDF को हम ओपन कर लेते हैं। तो PDF वो हमारी ओपन हो रही है और इस PDF में अगर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये PDF आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी मैं उसी को ही कवर करूँगा। जैसे कि जो सबसे पहली वैकेंसी है वो सबसे पहली वैकेंसी आपकी सीनियर इंजीनियर E3 की है और ये ME MTech वालों के लिए है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर अगली वैकेंसी देखें तो ये सीनियर इंजीनियर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें देखिए आपकी ANT 01 और RWS 01 और MEC 01, ये 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं और इन अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए RWS में 3 वैकेंसी है और मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 8 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 साल रखी गई है और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। CTC के बारे में बात करें तो आपकी CTC 14 लाख की है और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 है, जो कि 3% हर साल बढ़ेगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है तो देखो यार, जो पहली स्टार्टिंग की जो पोस्ट थी उसमें ME MTech मांगा गया है। बाकी की पोस्ट में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल डिसिप्लिन से आपका BE BTech होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिसिप्लिन का बॉक्स भी दिख रहा होगा कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें एप्लीकेबल हो सकती है। फिर ये CGPA के बारे में कुछ दिया गया है, तो जनरली CGPA आपका 7 CGPA के पार ही होना चाहिए, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जॉब की कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी को भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक आपकी एज लिमिट 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एज लिमिट आपकी 32 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी सैलरी के बारे में बताएं तो सैलरी के बारे में हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 50,000 के आसपास होगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, स्क्रीनिंग होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यू का स्कोर होगा वो 15 मार्क्स के हिसाब से होगा। फिर जैसे ही ये मार्क्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब फ़ीस के बारे में बात करें कि कितनी फ़ीस लगेगी, तो 600 रुपये प्लस 18% GST और ये फ़ीस आपकी लगने वाली है, तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है या फिर पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है तो इसमें भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो जो चीज़ें थी इस PDF में सारी की सारी PDFs लगभग हमने कवर कर ली। ठीक है,
तो उम्मीद है आज की ये जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।